हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। फिल्म शुरू होती है एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में जहां एक बड़ा मीटियोराइट जमीन पर क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से सिर्फ एक छोटा शहर और कुछ ही सर्वाइवर्स बचे थे। ये सर्वाइवर्स एक चर्च के साथ नियम के अंडर रहते हैं, जिसका नेतृत्व एक प्रीस्ट करता है, जिसे द पेट्रियार्च कहा जाता है, जहाँ सबको बिना सवाल करे सभी नियम मानने होते हैं। लेकिन शहर में एक जादूगरनी है जिसका नाम ग्रे है, जो लोगों की विशेष पूरी करती है। जैसे जैसे उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, चर्च को अपने कंट्रोल खोने का डर होता है, इसलिए द पेट्रियार्च एनफोर्सर को आदेश देता है कि ग्रे को सबके सामने सजा दी जाए। जब एनफोर्सर जाने लगता है, ग्रे अपनी जादुई ताकत दिखाती है और एक एनफोर्सर को हिप्नोटाइज कर देती है। वो उसे ये भ्रम देती है कि वो मर रहा है, जिससे वो अपनी रस्सी पर गोली चला देता है। लेकिन गोली ग्रे की रस्सी को लगती है, जिससे वो आजाद हो जाती है और भाग निकलती है। ग्रे एक और भ्रम बनाती है, जिससे लगता है कि वो उसके पास आ रही है। हिप्नोटाइज सोल्जर गोली चलाता है, लेकिन गलती से अपने ही साथी को मार देता है। शोर सुनकर एनफोर्सर वापस आता है और ग्रे के जादू में फंसे हुए सोल्जर्स को मार देता है। उन्होंने ग्रे को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उसने एक भ्रम का यूज करके खुद को सामने छुपा लिया था। वो एक एक करके एनफोर्सर के सिपाहियों को चुपके से मार देती है। जब वो एनफोर्सर के गले पर चाकू रखती है, तो वो उसे अपने आप को मारने को कहता है, लेकिन ग्रे उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है बॉयस पर, जो एक टनल के पास से जा रहा होता है जब कुछ डाकू उस पर हमला करते हैं। जब एक डाकू उसकी बंदूक लेने की कोशिश करता है, तब अचानक एक 2 सर वाला सांप आता है और उस डाकू को मार देता है। फिर बॉयस बाकी डाकुओं से लड़ता है, अपनी स्किल से उन्हें मार गिराता है, जो दिखाता है कि वो आम आदमी नहीं बल्कि एक माहिर बाउंटी हंटर है। इसी बीच रानी अपने विश्वसनीय सहायक के साथ ग्रे से मिलती है। रानी ग्रे से कहती है कि वो उसके लिए एक शेप शिफ्टर की ताकत लाए। ग्रे मान जाती है और बड़े दाम की डिमांड करती है और वादा करती है कि पूर्णिमा की रात, जो सिर्फ 6 दिन बाद है, वो रिचुअल करेगी। रानी और उसके सहायक के जाने के बाद एक रॉयल एनवॉय आता है और ग्रे से कहता है कि वो रानी की मांग पूरी ना करे, क्योंकि उसे लगता है कि वो गलत है। हैरत की बात, ग्रे भी मान जाती है। वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन वो एक श्राप में बंधी है, जो उसे सबकी इच्छा पूरी करने पर मजबूर करता है। 2 विपरीत इच्छाओं से बंधी ग्रे अब एक मुश्किल में है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो लॉस्ट लैंड में शेप शिफ्टर को ढूंढते हुए आगे बढ़ती है। अपने एक दृष्टिकोण में वो देखती है कि पहले कई लोग उसका शिकार करने गए थे, लेकिन वो खुद ही उसका शिकार बन गए। शिकारियों को मारने के बाद शेप शिफ्टर एक भयानक दहाड़ लगाता है, जो ग्रे की जादुई ताकत को तोड़ देता है। सीन बदलता है और रानी को बीमार राजा के पास दिखाया जाता है, जो पहली बार दिख रहा है। इसी दौरान ग्रे बॉयस को ढूंढती है, जो सबसे अच्छा हंटर है, और उम्मीद करती है कि वो उसकी मदद करे मिशन पूरा करने में। ग्रे बॉयस को शेप शिफ्टर को मारने के लिए बड़ा इनाम देने का वादा करती है और जोर देती है कि वो उसके साथ लॉस्ट लैंड जाए, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ शेप शिफ्टर को मारा जा सकता है और उसकी ताकत हासिल की जा सकती है। बॉयस उसे चेतावनी देता है कि ये सफर लंबा और खतरों से भरा होगा। बॉयस आगे के रास्ते में भूतों और खतरनाक रास्तों की चेतावनी देता है, लेकिन ग्रे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। इसी बीच चर्च के लोग ग्रे का पीछा कर रहे हैं। वो लोग उस पर अचानक हमला करते हैं, जिससे ग्रे और बॉयस को भागना पड़ता है। पेट्रियार्च को पता चलता है कि रानी भी चुपके से ग्रे से मिली है। रानी और ग्रे के बीच साजिश का डर होता है, इसलिए पेट्रियार्च एनफोर्सर को ग्रे को पकड़ने का हुक्म देता है। एनफोर्सर ग्रे और बॉयस का पीछा करता है, जो एक खास शहर में अपने दोस्त के घर छुपे होते हैं। दोस्त के घर पर बॉयस का अतीत सामने आता है। बचपन में उसने लॉस्ट लैंड में अपने माँ बाप की हत्या देखी थी। जिंदा रहने के लिए उसने भूतों और शिकारियों से लड़ाई की और आखिरकार इंसानों के शहर तक पहुँच गया। अगले दिन उनका सफर दोबारा शुरू होता है। एक बिल्डिंग पर बॉयस और ग्रे केबल बस से पार करने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका सामना एनफोर्सर और सिपाहियों से हो जाता है। एक जंग शुरू होती है। बॉयस माहिरता से लड़ता है, जबकि ग्रे अपनी जादुई ताकत से दुश्मनों को हिप्नोटाइज करके अचानक हमले करती है। बॉयस ने चाकू और बंदूक से दुश्मनों का सामना किया, लेकिन कई सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। ग्रे बस के ऊपर चढ़ गई और ऊपर से दुश्मनों को मार रही थी, जबकि बॉयस अंदर लड़ रहा था। जब एनफोर्सर देखता है कि वो भाग रहे हैं, तो वो अपने सिपाहियों को बस की तार काटने का हुक्म देता है। बस अपना बैलेंस खो बैठती है और गिरती है, लेकिन एक चट्टान से लटकती रह जाती है। ग्रे अपने चाकू से ऊपर चढ़ जाती है, जबकि बॉयस फिसलने वाली चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है। तब दूसरी तार भी काट दी जाती है, जिससे उनका कोई सहारा नहीं बचता। अपने चाकू का यूज करके ग्रे और बॉयस चट्टान पर चढ़ जाते हैं। एनफोर्सर अपनी स्नाइपर से ग्रे पर निशाना लगाता है, लेकिन ग्रे उससे स्कोप के जरिए हिप्नोटाइज कर देती है और वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन बॉयस गोली लगने से घायल और दर्द में होता है। बॉयस अपनी बॉडी से गोली निकालता है और ग्रे उसके घाव को स्टिच करती है। इसी दौरान रानी को पता चलता है कि वो गर्भवती है, जो उसके वंशज को सुरक्षित करता है और अब उसे राजा की जरूरत नहीं है। वो राजा के साथ बुरा बर्ताव करती है
और अलग होना चाहती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी रानी की ताकत खत्म हो सकती है। रानी ने राजा को मार दिया और झूठ बोला कि वो बीमारी से मर गया। ग्रे और बॉयज फिर एक शहर पहुंचते हैं जहां उनके पीछे कुछ डरावने क्रिएचर्स पड़ जाते हैं। अटैक करने से पहले बॉयज आसपास की घास को तेल से भिगोकर आग लगा देता है, क्योंकि इन क्रिएचर्स को आग से डर लगता है। आग से डरते हुए भी ये क्रिएचर्स उम्मीद से ज्यादा चालाक थे। वो जमीन से बाहर निकले, आग बुझा दी और आगे बढ़ने लगे। बॉयज ने उनसे लड़ाई की और उनके लीडर को इम्प्रेस किया, जो फिर सामने आया। ग्रे उनके लीडर को हिप्नोटाइज करती है और बाकी क्रिएचर्स को पीछे हटने का हुक्म देती है। मौका देखकर वो अपने हाथों से आग निकालती है और उन्हें तबाह कर देती है। आगे बढ़ते हुए बॉयज कहता है कि उसे आग का एहसास भी नहीं हुआ। बॉयज पूछता है कि ग्रे ने आग कैसे जलाई। वो बताती है कि उसने सिर्फ एक भ्रम बनाया था और क्रिएचर्स अपने ही डर से खत्म हो गए। लॉस्ट लैंड के पास पहुंचकर बॉयज उसे चेतावनी देता है कि आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। जब वो एक पुल पार कर रहे होते हैं तो एनफोर्सर और उसकी सेना उनके रास्ते को रोक लेती है। ग्रे तेज भागती है, जबकि एनफोर्सर एक ट्रेन की रफ्तार बढ़ाकर उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि पुल आगे टूट चुका है। एनफोर्सर बिना कंट्रोल के टूटे हुए पुल की तरफ तेज भागा और ग्रे नीचे कूद गई, जिससे बॉयज ने पकड़कर बचाया। एनफोर्सर और उसकी सेना तबाह हो गई। ये जानकर पेट्रियार्च अपनी ताकत खोने से डर गया और रानी को ग्रे से मिलने से रोकने का इरादा किया। अपनी ताकत बचाने के लिए पेट्रियार्च अफवाह फैलाता है कि रानी ग्रे के साथ मिलकर शहर को तबाह करना चाहती है। जब रानी को ये पता चलता है तो वो अपने विश्वसनीय साथी को मैनिपुलेट करती है ताकि वो पेट्रियार्च और उसके लोगों को मार दे। आखिरकार वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां शेप शिफ्टर रहता है। पूर्णिमा नजदीक आते ही ग्रे देखती है कि वहां बहुत सारी इंसानी खोपड़ियां पड़ी है। बॉयज बताता है कि ये पहले के शिकारियों की हैं। उसकी चेतावनी के बावजूद ग्रे बड़े चांदी के कील पहनना शुरू करती है और एक राज बताती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही शेप शिफ्टर हो। मैंने अपने जादू के जरिए महसूस किया। मैंने तुम्हें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि यहाँ लाने के लिए और तुम्हारी ताकत चुराने के लिए रखा था। मेरा असली प्लान तुम्हें मारने का था। जैसे ही पूर्णिमा का चांद निकलता है, बॉयज ग्रे के सामने ही शेप शिफ्टर में बदलने लगता है। भेड़िए में बदलते ही बॉयज की ताकत बेहद बढ़ जाती है और वो ग्रे पर हमला कर देता है। ग्रे पलटकर लड़ती है और उसे हिप्नोटाइज करके दिखाती है कि कई पक्षी उसकी तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो उन्हें भगाने के लिए हाथ हिलाता है, एक विशाल पक्षी अचानक उस पर हमला कर देता है। बॉयज उस विशाल पक्षी से बचने के लिए पीछे हटता है, लेकिन ग्रे उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर चांदी की कीलों से वार करती है। जैसे ही चांद बादलों के पीछे छुप जाता है, बॉयज फिर से इंसानी रूप में आ जाता है और ग्रे के हमले से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो जंजीरों में बंधा होता है। बॉयज समझाता है कि ग्रे ने कितनी चालाकी से जाल बिछाया था। उसने उसके घावों में चांदी का सिक्का सिल दिया था जो उसकी ताकत छीन रहा था। माफी मांगते हुए ग्रे कहती है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अपने श्राप के कारण मजबूर है। जब ग्रे उसे मारने जा रही होती है, बॉयज अपनी इच्छा बताता है कि वो उसके साथ रहे और अपना प्यार कबूल करता है। ग्रे रो पड़ती है और कहती है कि हर इच्छा की एक भारी कीमत होती है। बॉयज तैयार होता है, लेकिन ग्रे खुद को फंसा हुआ महसूस करती है, रानी की इच्छा पूरी करने और अपने जज्बातों के बीच। जैसे ही पूर्णिमा का चांद फिर से निकलता है, बॉयज दोबारा शेप शिफ्टर में बदल जाता है, लेकिन ग्रे बिना दया दिखाए उसे एक छुरी से मार देती है। अगली सुबह ग्रे बॉयज की भेड़िए की खाल हाथ में लिए वापस लौटती है, जहाँ एक खुश भीड़ उसका इंतजार कर रही होती है, जो चर्च के शासन से थक चुकी थी और अब उसमें ही अपनी आखिरी उम्मीद देखती है। जैसे ही ग्रे वापस आती है, लोग बगावत में उठ खड़े होते हैं, चर्च पर हमला करते हैं और उसका क्रॉस गिरा देते हैं। ग्रे रानी के सहायक को बॉयज की खाल देती है और समझाती है कि रानी को अपना खून इस पर लगाना होगा ताकि वो उसकी ताकत को हासिल कर सके। सहायक ग्रे को याद दिलाता है कि उसने ये इच्छा मांगी थी कि रानी की इच्छा पूरी ना हो, लेकिन ग्रे एक ट्विस्ट बताती है। रानी चाहती थी कि वो शेप शिफ्टर बन जाए और बॉयज की ताकत ले ले, बिना ये जाने कि बॉयज ही अकेला शेप शिफ्टर था। ग्रे समझाती है कि उसे बॉयज को मारना पड़ा ताकि रानी शेप शिफ्टर बन सके। इस तरह उसने सहायक की इच्छा भी पूरी कर दी। अब जब बॉयज मर चुका है, रानी उसके लिए रह गई है। जब रानी को बॉयज की मौत का पता चलता है तो वो टूट जाती है। उसे बॉयज की वो बात याद आती है कि वो किसी अपने जैसे से शादी करना चाहता था, रानी जैसी किसी से नहीं। रानी ने शेप शिफ्टर बनने का फैसला किया, बिना जाने कि इस फैसले से वो बॉयज को खो देगी। पूरी रात वो अपने दुख में डूबी रही और पूर्णिमा तक अपना जादू पूरा नहीं कर पाई। सूरज की पहली किरणों में बॉयज की खाल जलकर राख हो गई। गुस्से में रानी अपने सहायक जेरेस को मार देती है, लेकिन जल्द ही उसे पछतावा होता है क्योंकि उसने अपना सबसे बड़ा हथियार, जो कि विरोधियों से लड़ने वाला था,
उसे ही खो दिया। सीन में फिर दिखाया जाता है कि बॉयज सुबह होते होते बेहोशी से जाग जाता है। बॉयज शेप शिफ्टर के रूप में मर गया था। उसकी जिंदगी उसकी खाल से जुड़ी थी। क्योंकि रानी ने उस खाल का इस्तेमाल नहीं किया, उसकी जिंदगी वापस लौट आई और वो जिंदा हो गया। गुस्से में बॉयज ग्रे का सामना करता है, चाकू उसके गले पर रखता है और पूछता है कि तुमने मुझे क्यों मारा, जबकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। ग्रे बताती है कि उसने पहले ही भविष्य देख लिया था। ग्रे समझाती है कि उसने पहले ये देखा कि रानी शेप शिफ्टर बनकर बॉयज के साथ रहना चाहती है, जबकि रानी का सहायक भी उससे प्यार करता था। उसने ये भी भविष्यवाणी की थी कि रानी अपने दुख में अपने सहायक को मार देगी और बॉयज की खाल कभी इस्तेमाल नहीं करेगी, जिससे बॉयज जिंदा हो जाएगा और इस तरह तीनों की इच्छा पूरी होगी। हैरान और खुशी से भरपूर बॉयज समझ जाता है कि ग्रे जिसे वो प्यार करता है अब उसके साथ रहेगी। दोनों मिलकर अपने अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।